तो अब हम लोग पार्ट 2 आते हैं फंडामेंटल राइट्स में। अब यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल राइट्स को अलग से डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा तब पहला है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है, ठीक है। इसके अंदर टोटल 5 आर्टिकल्स है। फर्स्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बहुत जगह सिर्फ इक्वलिटी बिफोर लॉ लिखता है तो वो भी चल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि जो लॉ है किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उसमें कहा जाता है अगर दो लोग एक समान स्थिति में तभी उनमें सेम लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को सिंपल इतना ही समझना है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है कि सबको एक समान हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 15, ठीक है। तो अब हम लोग देखो जब सबको इक्वलिटी मिला है तो किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी मिल रहा है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो वही आर्टिकल 14 में इक्वलिटी अगर मिल गया तो आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया जा रहा है, ठीक है। प्रोहिबिट करना मतलब बैन करना, ठीक है। कौन कौन सर्टेन ग्राउंड पे प्रोहिबिशन नहीं किया जा सकता, फॉर एग्जांपल सेक्स, ठीक है। रेस हो गया, जैसे कोई मंगोलाइट्स रेस से बिलोंग करता है, कोई प्रोटोस्टियो रेस से बिलोंग करता है, कोई अलग कॉकेशियस रेस होता है, तो अलग अलग रेस है, ठीक है। तो उन अलग अलग रेस से तो हम लोग किसी के रेस के अकॉर्डिंग, सेक्स मेल है फीमेल है थर्ड जेंडर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। उसके कास्ट के बेसिस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। किसी के रिलीजन के बेसिस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और जो प्लेस ऑफ बर्थ है, ठीक है, कि किसी का कोई प्लेस ऑफ बर्थ है कि वो इस शहर से बिलोंग करता है या इस स्टेट से बिलोंग करता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो ये आर्टिकल 15 है जो ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का बात करता है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी मिलने का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अच्छा, जब इक्वलिटी मिल गया और डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब किसी किस्म का जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। तो वो होता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम लोग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का बात करते हैं इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन ग्राउंड। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो पब्लिक सेक्टर जॉब है, वहाँ पे किसी को हर तरह का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटी जो हम लोग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हम लोग देंगे ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इनके बेसिस पे हम लोग किसी को क्या कहते हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, उनको इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई पार्टिकुलर जगह का है तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी का मौका मिला, किसी को कम कोई और शहर का है तो उसको अपॉर्चुनिटी का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे सबको इक्वलिटी मिल रहा है। कोई पार्टिकुलर कास्ट से है या पार्टिकुलर रिलीजन से है तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जॉब का, ऐसा नहीं होगा, सबको एक समान मिलेगा, ठीक है। उसका एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। लेकिन अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकता है जब तक कि अनटचेबिलिटी छुआछूत नहीं रहेगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम के वजह से छुआछूत बहुत ज़्यादा है। जो हम लोग दलित समुदाय जिन्हें कहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इशू रहता है अनटचेबिलिटी का, ठीक है। तो इसको भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स में एबॉलिश कर दिया है, ठीक है। इसको भी एबॉलिश कर दिया, ये आर्टिकल 17 का थ्रू, ठीक है। और एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स हम लोग जानते हैं आर्टिकल 18 में एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। हम लोग ये बात जानते हैं कि जब पहले कॉलोनियल पीरियड था तो किसी को राय बहादुर का वो मिलता था, टाइटल्स मिल गया, किसी को जमींदार साहब का मिल गया, किसी को महाराजा का, किसी को राजा का। ये सब टाइटल्स जो है अब अलाउड नहीं है किसी को भी होल्ड करना, ठीक है। तो एबोल्यूशन को अपने नाम क्या गया, राय बहादुर अब नहीं लगा सकता। हाँ, टाइटल जो स्टेट गवर्नमेंट जो भारत सरकार जो टाइटल्स देगा या मिलिट्री टाइटल्स या एजुकेशनल आपका जो मिलेगा जैसे पीएचडी है ये सब का, तो वो अलग बात है, ठीक है। ये इस टाइप का जो कॉलोनियल टाइटल्स था जो ब्रिटिशर्स हमें दे के गए थे वो सब अब नहीं चलेगा। तो एक बार फिर से देख लेते, समराइज कर लेते। इक्वलिटी ऑफ राइट टू इक्वलिटी में पहला इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबसे पहले इक्वलिटी मिला 14 के थ्रू। 15 में जो इक्वलिटी मिला तभी जब डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा, तो 15 में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया। 16 में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। 17 में एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी और 18 में एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। अच्छा, कभी कभी पूछता है कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को ही मिला हुआ है, वो फॉरेनर्स को नहीं है, स्पेशल, ठीक है। तो एक तो हो गया
प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये प्लेस ऑफ बर्थ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब कोई फॉरेनर्स आता है तो उनको वहाँ उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिला हुआ, बाकी राइट सबको है, बट ये जो प्लेस ऑफ बर्थ वाला जहाँ पे लग गया वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिला हुआ है। अगेन ये प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इंडिया में ही जन्म ले रहे हैं, उनके साथ ही इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब यूएसए वाले भी हमारे यहाँ बोले इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, तो नहीं मिला चाहिए, वो दूसरे देश के हैं, इंडियंस के साथ ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसे राइट्स जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिला हुआ। इसके अलावा एक आर्टिकल 19 है, वो भी सिर्फ इंडियंस को मिला हुआ है। फिर आर्टिकल 29 जो कल्चर और एजुकेशनल राइट्स था, और आर्टिकल 30, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को ही मिल रखा है, ठीक है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिला हुआ, बाकी सारे आर्टिकल जो है सब फॉरेनर्स हो कोई हो सबको मिला हुआ है। इसके साथ अगर आप लोग कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।